बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ ख़बरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर इमरान खान का केस अल कादर ट्रस्ट, जो हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसा है, वो केस लग गया। 29 जून को अल कादर ट्रस्ट केस की मरकज़ी अपील की समाअत होगी। उसमें इमरान खान साहब ने यह कहा, इसे कलंदम करार दिया जाए, ये केस बेबुनियाद, झूठा और हक़ाइक़ के बरक्स है। वो पैसा आज भी हुकूमत पाकिस्तान के पास है। क्या 15वें नंबर पर जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर वाले पे बनने वाले मोहतरम सरफराज डोगर साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, 1.5 साल बाद इमरान खान को इंसाफ देंगे? ये तो उनका फ़ैसला ही बताएगा। दूसरी तरफ नाजरीन, हाई कोर्ट में केस है कि इमरान खान की आंख और कान की तकलीफ शिद्दत अख्तियार कर गई है। जेल में उसका इलाज मुमकिन नहीं, उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया जाए। हाई कोर्ट में इसकी 3 समातें हो चुकी हैं, लेकिन इंसाफ शायद बेयारो मददगार इधर उधर घूम रहा है, अदालतों में नहीं जा रहा। लेकिन यकीनन जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का जाएगा, आइन के मुताबिक फ़ैसला होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने ही खोदे हुए कुएं में गिर गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI ने शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो चैलेंज किया था कि आप कह रहे हैं 8 फरवरी 2024 को धांधली हुई है इलेक्शन में, तो उन्होंने कहा तो तहकीकात 2018 की भी कराई, जिस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत लीडरशिप ने शहबाज शरीफ का ये चैलेंज कबूल कर लिया है और कहा है कि 2018 और 2014 की आज़ाद जुडिशल कमीशन से तहकीकात करा ली जाए, साफ शफाफ करा ली जाए। 2018 भी खुद ख्वाजा आसफ ने कहा था कि वो इलेक्शन हार रहे थे और उन्होंने कमर जवेद बाजवा उस वक्त के आर्मी चीफ को फ़ोन किया। RTS बैठ गया था, RTS पर बिठाया गया था हमारी ताराक में। बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं उस वक्त एयरवाई में था, हम ये कवरेज कर रहे थे। इतला थी कि इमरान खान की 35 सीटें कम की गई हैं RTS बिठा के, क्योंकि इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत ले जा रहा था। लेकिन उस वक़्त के ताकतवर हल्के ये नहीं चाहते थे कि इमरान खान अक्सरियत ले जाए और उसकी सीटें कम करके बादी उल नज़र में मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को दी गई। हाँ, उसमें बाद सीटें PTI कराची में भी 2-3 हुई, लेकिन 30 से 35 सीटें गैर जानिबदार हल्के कहते हैं कि इमरान खान की बिठाया गया। RTS नहीं बैठा था, इमरान खान की अक्सरियत को कम करने के लिए बिठाया गया। क्या अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस चैलेंज को कबूल करते हैं। हालांकि उनके लीडर जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं, इमरान खान 3 साल हो चला है, हो जाएगा अगस्त में। अगर वो बाहर होते तो वो उसी वक्त कहते, लेकिन पाकिस्तान में मंसूर अली शाह साहब रिज़ाइन देंगे, जिन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज अतर मनीला देंगे। क्या किसी साफ शफाफ अदलिया को किया जा सकता है? बेशक 18-24 की बजाय 13 पर भी कर दिया जाए। उस इलेक्शन को तो इस वक्त के मौजूदा सदर आसफ अली जरदारी ने RO का इलेक्शन कहा था कि RO ने इलेक्शन शरीफ फैमिली को जिताया है। नाज़रीन, ये बड़ा गंभीर गुस्सा है। अगर शहबाज शरीफ मानते हैं तो फिर इलेक्शन, यानी कि जब से पाकिस्तान बना है धांधलियाँ हुई हैं। लेकिन मैंने एज ए जर्नलिस्ट 10 से ज़्यादा इलेक्शन कवर किए हैं। मैं अपनी ईमानदारी से राय देता हूँ, फ़ैसला तो मेरे पास कोई अख्तियार नहीं है। जितना धांधली 2024 8 फरवरी 2024 कोई 10% भी इसके मुकाबले पे नहीं हुई। मैं ये नहीं कहता कि 2018 का इलेक्शन शफाफ था, 2013 का, 2008 का या उससे पहले 2 का धांधली होती रही है, लेकिन ये तो धांधला हुआ है। पाकिस्तान में कोई एक इलेक्शन बताएं जिसमें उस लीडर को गिरफ्तार कर लिया हो, उसकी जमात यानी कि PTI से उसका निशान बल्ला छीन लिया हो और उम्मीदवारों को अगवा कर लिया हो, तजवीज़ कुंदा और सेकेंडर को, ताइद कुंदा को अगवा कर लिया हो, अपने हलके में न जाने दिया। कोई एक ऐसी मिसाल बताएं पाकिस्तान 8 फरवरी 2024 का तो पूरी दुनिया के नक्शे में जाएंगे तो ऐसा धांधला नहीं मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आ रही, शहबाज शरीफ को किसी ने फंसा दिया ये कि कहने के लिए असम्बली में ये बोल बैठे। इस पर तो अब इन्हें बैठाना पड़ेगा। देखें, अब हुकूमत उनकी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 काबिल तरीन जज साहबान जो हल्फन
ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना पीटीआई, सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। और इसके सबूत तो 1 करोड़ 1 हैं कि 2018 में किस तरह एक जमात से उसका बल्ले का निशान छीना गया। उसी के उम्मीदवार यानी कि पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को अपनी इलेक्शन कंपेन नहीं करने दी कि कागज़ जमा कराते थे तो पुलिस पकड़ लेती थी। 18 में फिर रात 10 बजे रिजल्ट लेता गया, जो तरीके साथ 200 सीटें जीत रही थी उसे 100 तक लाया गया। इतनी बड़ी धांधली। इलेक्शन कमीशन उस दिन कहाँ गायब हुआ, किससे मिलने गया, उस मीटिंग में कौन कौन थे। उसके बाद 4 बजे रिजल्ट अचानक नवाज शरीफ का ही हल्का यास्मीन राशिद किस तरह हार रहे, यास्मीन राशिद लीड से जीत रही थी, वो कैसे हार गई। आरओ सुबह सुबह चेंज क्यों किया गया, उसे मारा पीटा गया, किसने मारा। हर पोलिंग स्टेशन की सीसी वीडियो निकाल लें पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन की, कौन कौन पोलिंग स्टेशनों में घुसा, किस किस ने पीटीआई के लोगों को नहीं घुस जाने दिया, किसने नून लीग को सपोर्ट किया, आरओ किसकी मर्जी के थे, किस पर गन तानी गई, किसी को डराया गया, किसी को धमकाया गया। और 18 भी इस तरह कर लिया जाए, 13 भी कर लिया जाए, क्योंकि 13 इसलिए कह रहा हूँ कि आसफ अली जरदारी कह रहे थे आरओ का इलेक्शन है। नाज़रीन अब ये फंस गया। दूसरी तरफ एक तो इमरान खान की 8 माह से मुलाकात बंद है, उन्हें कैद तन्हाई में रखा है। उनकी सेहत और बुशरा बीबी की सेहत ना मुनासिब है, सख्त बीमार हैं, लेकिन इमरान खान इस बीमारी के बावजूद एक्सरसाइज भी करते हैं और जेल के अमले को हमेशा कहते हैं कि मैं एक दिन अदालतों से रिहा होकर आऊँगा। मैं नवाज जेल के अमले मुख्तलिफ उधर जेल का अमला तैनात था, उन्होंने कहा हमने बहुत सारे सियासतदानों को जेल में कैद देखा है, लेकिन जितनी बहादुरी से जुर्रत से उफना करके इमरान खान जेल काट रहा है, हम भी हैरान हैं। हम उसे कैद तन्हाई में रख के परेशान हैं। उसे सारा दिन जेल में नहीं निकलने, जेल से निकलने नहीं दिया देता, अपने छोटे से सेल में। लेकिन वो शख्स के माथे पर एक दफ़ा भी बल नहीं आया, एक दफ़ा भी परेशानी नहीं देखी, एक दफ़ा भी फिक्र नहीं देखी। हमेशा उसका हौसला जवां देखा और मुस्कुराता कहता है, ओए जो कैमरे में मुझे देख रहे हैं उन्हें कह दें इमरान खान को झुका हुआ नहीं देखेंगे, इमरान खान को फतह याब होता देखेंगे। क्या इमरान खान फतह याब होते हैं? इसके लिए पाकिस्तान की 25 करोड़ खुसूसन पीटीआई के लोगों को पुरअमन एहतजाज करना होगा और मुतवातर, ये नहीं कि हफ्ते बाद एक कर लिया। अब सुना है कि पीटीआई के सलमान अकरम राजा, सुहेल अफरीदी मुहर्रम के बाद कोई तहरीक चलाना चाहते हैं। अगर इन्होंने ताख़ीर की तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत में कोई दमखम नहीं है। माशी नाकामियों के बाद 87,000 अरब डॉलर से ज़्यादा हम पर कर्जे हैं। हमने अमेरिका और ईरान की सुलह में कतर के साथ एक रोल अदा किया, चीन ने भी किया, एक अच्छी बात है। उनके प्रेसिडेंट जुमेरात और बुध के रोज़ या मंगल के रोज़ पाकिस्तान भी आए मसूद पज़ेश्कियान। लेकिन क्या पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ करेगा या पाकिस्तान की आवाम के लिए भी सहूलत होगी? $70 से कम बैरल आ गया है। अब पेट्रोल की कीमत मैक्सिमम 150 होनी चाहिए या पौने 200 होनी चाहिए, इस वक्त 299 रुपये है। क्या आवाम पर बिजली के जो बेतहाशा टैक्सेस लगाए जाते हैं, सेल्स टैक्स, फलां टैक्स, 70 टैक्स, क्या आवाम पर टैक्स भी, क्या रोज़मर्रा की अशिया में आटा, दालें, सब्जियाँ, चीनी कम होंगी? क्या पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म होंगी? क्या अदलिया को आज़ादी का ख्वाब मिलेगा? क्या पाकिस्तान में 26वीं और 27वीं तरमीम नकाब पोशों के ज़रिए करने वालों को एक्सपोज किया जाएगा? क्या इसकी भी तहकीकात होगी कि एक सियासी जमात के होते हुए अल्लाह के 99 नाम होते हैं ऐवान में, उसमें नकाब पोश कौन गए, क्यों अगवा किया गया? 27वीं और 28वीं तरमीम का 26वीं तरमीम किसने करवाई? उसके बाद मंसूर अली शाह को की जगह यहिया अफरीदी साहब को किसने चीफ जस्टिस बनाया? उसके बाद इमरान खान को इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद 15वें नंबर वाले सरफराज डोगर साहब को किसने वहाँ पहुँचवाया हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट के 6 जज साहबान को इंसाफ नहीं मिला। इन सब की तहकीकात हो जाए, चाहे इलेक्शन नवाज शरीफ से भी पूछ लें जिस इलेक्शन में धांधली वो कहते हैं। आज जो एस्टेब्लिशमेंट के हमायती बनते हैं, मुझे गुजरांवाले का जलसा पीडीएम का निकाल के मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं उनकी तकरीर PTV दिखा दे, मैं उसको गुरु मान जाऊंगा। उधर जो नारे लगे थे मेरे इदारों के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ,
वो नारे भी निकाल लें। क्या ये जब इनका मौजूदा हुक्मरानों का काम है, कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा है, जब इन्हें इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है उनके पाँव में गिर जाते हैं। वही इन्हें जब मुशर्रफ ने गलत किया एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उतारा, यानी कि नवाज शरीफ साहब को, लेकिन वो आर्मी चीफ थे, उनका जहाज़ को पाकिस्तान उतरने नहीं दिया गया। सज़ा हुई तो उन्हें सऊदी अरब बाहर ले गया। क्या इमरान खान की तो नवाज शरीफ से कोई 1000 गुना ज़्यादा बैरून ममालिक का एहतराम है। उनकी वजह से तो लोग पाकिस्तान का नाम जानते हैं। दुनिया का हर मुल्क इमरान खान की इज़्ज़त करता है। वो पूरे वर्ल्ड लेवल का हीरो था, इंटरनेशनल हीरो था जब उसने वर्ल्ड कप जीता। तो इमरान खान ने तो डील नहीं की, उसने तो सऊदी अरब को नहीं कहा कि मुझे ले जाओ, बल्कि इतलात हैं, जो खबरें हैं कि इमरान खान को बार बार कहा जाता है कि आप बैरून मुल्क चले जाएँ, आप जाती उम्र, आप उधर बनी गाला चले जाएँ, आप ज़मान पार्क चले जाएँ। वो कहते हैं नहीं, सिर्फ अदालतों को इंसाफ करो, पुलिस पर प्रेशर ख़त्म करो। 200 झूठे मुकदमे, आज तक 200 से 250 मुकदमात कौन से वज़ीर आज़म पर बताए गए? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। मुझे एक वज़ीर आज़म का नाम बता दें, इसमें बेनज़ीर शहीद भी रही वज़ीर आज़म, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी रहा, मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी रहे, मोहतरम शहबाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, मोहम्मद खान जनेजो जिसे खुद नून लीग ने मारा। अब मुझे बता दें कि कोई एक ऐसा बता दें कि जिस वज़ीर आज़म, जैसे इमरान खान पर 200-250 से ज़्यादा केस है, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, अगर हुकूमत हमारी सलाह कर दे, हर के मुकदमे में 300-400 नामालूम डाल के जिसे मर्जी उठा लेते हैं। 9 मई में भी इन्होंने यही किया। 9 मई के बाद इन्होंने जिसने तोड़ फोड़ की, घरों में गिरफ्तारियां की, पीटीआई के कारकुनों लीडरों के खिलाफ, और दिहाड़ियाँ लगाई पुलिस ने, चंद पुलिस वालों ने, पूरी पुलिस हरगिज़ नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन, अब देखना ये है कि क्या शहबाज शरीफ ने जो उनका चैलेंज कबूल कर लिया, 18 और 24 के तहकीकात कमीशन बनती है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर मंगा ले, उनसे कमीशन करवा ले, लेकिन ये साफ हो जिसने भी किया उसे ऐसे करार वाक़या सजाए दें कि आइंदा कोई जुर्रत ना करे अवाम का मैंडेट पे डाका मारने के लिए। जो अवाम आपको वोट दें और जीते कोई और, ये ना करे। दूसरी तरफ नाज़रीन, RTS किसने बिठाया 18 में, ये बातें क्लियर हो गई तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली करने की कोई जरूरत नहीं करेगा। लेकिन क्या शहबाज शरीफ सब इस पर मानेंगे? क्या मौजूदा जो इस हुकूमत को, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को लाए हैं, क्या वो मानेंगे? क्या वो अपने गले में फंदा डालेंगे? क्योंकि 2024 का इलेक्शन तो ऐसी धांधली तो कभी नून लीग वाले भी कहते हैं ना हमने तसव्वुर किया था, ना ख्वाब देखा था। पीपल्स पार्टी भी कहती है, जमात इस्लामी भी कहती है, और 2024 का तो धांधला हुआ है। सारी दुनिया को पता है PTI वाज़ेह अक्सरियत से, लैंथों से जीत रही थी, लैंथों से 2/3 मेजोरिटी ले जा रही थी। अब देखना यह है 29 जून को जो केस लगा है इमरान खान का, पहले तो इसकी ज़मानत की केस नहीं सुना गया। सलमान सफदर को बेचारा अदालत में, जेल में बार बार जाते थे, जेल सुप्रिटेंडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मजबूत निकला। RPO पता नहीं क्या नाम है उनका, जो पिंडी पुलिस के हैं, वो नाके लगा के अलीमा खां को, नूरीन नियाजी को, मियाँ महमूद हाशकदी को, अपोजिशन राजा नासिर अब्बास पर पानी फेंकते हैं, रुकावटें खड़ी करते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं कराते। मुझे कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म है दखा है जो जेल में गया और उसके अहले खाना नवाज शरीफ से तो रोज़ाना सैकड़ों लोग मुलाकात करते थे, सैकड़ों नहीं दर्जनों तो रोज़ाना करते थे। कभी कभार हमें भी मुलाकात का मौका मिला, जरदारी साहब को भी जेल में मिले। क्या इमरान खान दुनिया का अलग कैदी है? क्या इमरान खान पाकिस्तान का शहरी नहीं है? क्या इमरान खान की एक तस्वीर और आवाज़ और एक ट्विटर पे, एक्स पे मैसेज से इतना डरते हैं कि उसकी मुलाकात बंद कर दी, यहाँ तक कि उसकी बनाई चले गई। नाज़रीन, अब 29 जून को क्या इमरान खान को इंसाफ मिलेगा? ये केस तो झूठा है। एतजाज़ हसन कहते हैं इमरान खान के मुकदमात अगर सिर्फ एक हफ्ता समाअत हो तो उसके सारे केस ख़त्म हो सकते हैं। सलमान अकरम राजा भी कहते हैं, सलमान अकरम राजा ने चैलेंज दिया, आओ महमूद हाशकदी ने, कि आओ 18 और 24 की कमीशन बनाओ। अब देखते हैं ये कमीशन बनाते हैं या सिर्फ कमीशन लेते ही हैं। सुना है तरक्याती कामों में अरबों रुपये कमीशन ली जा रही है। इसीलिए फैसल वाडा ने कहा था एक वज़ीरों के बारे में कि किसी ने महफिल फ्लैट लिया है, किसी ने दुबई में प्रॉपर्टी बनाई है, किसी ने UAE में बनाई है। एक खातून वज़ीर की तो बड़ी ही आजकल शोहरत है। वो वैसे हाँ, उनके बारे में बात सच है, बाज़ ब्यूरोक्रेट उनके साथ लेन देन में पाए, बाज़ की ख़बरें हैं। क्या ये तहकीकात करने वाले मुल्की मफाद में तहकीकात करेंगे? नाज़रीन, IK की दूसरे केस की समाअत है
आंख और बनाई। नवाज शरीफ हमेशा जेल में रहे। ख्वाजा आसफ की मामूली सी तकलीफ थी, अल्लाह उनको भी सेहत दे। ख्वाजा आसफ बुजुर्ग हैं हमारे, उन्हें तो अस्पताल में रखा गया। जरदारी सब ज़्यादातर अस्पताल में रहे। सियासी लोग 80-90% अस्पतालों में रहते हैं, लेकिन इमरान खान के लिए अस्पताल भी नहीं। तुम कत्ल करो कि करामत करो। जिसने पूरी दुनिया का सबसे महंगा इलाज कैंसर अस्पताल बना के दुनिया का इलाज करता है, आज वो डयाला जेल में कैद। अपने इलाज से, अपने ज़ाती मालिजिन से चेकअप कराने से भी आपने रोक दिया। तुम कत्ल करो कि करामत करो। नाज़रीन, इमरान खान की बुशरा बीबी के भी हालत ठीक नहीं है। इसी तरह आज़ाद चौधरी, मियाँ महमूद रशीद। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई ने भी खूब हुकूमत को लताड़ा और कहा कि ये हुक्मरान इस मुल्क के लिए धब्बा बन चुके हैं। उन्हें जवाब दिया, महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि आप गोलियां मारेंगे। स्पीकर को मुखातिब करते हुए कौमी असम्बली ने कहा, आप गोलियां, महमूद खान अचकज़ई जो अपोजिशन है, आप गोलियां मारेंगे, जेलों में डालेंगे तो मुखालफत करेंगे। आपने कहा था कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी। आपने कहा था कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जासूसों को छोड़ो वरना इंडिया हमला कर देगा। आपकी फौज से मोहब्बत कब से जाग गई? महमूद खान अचकज़ई का स्पीकर एजाज सादक को असम्बली में जवाब। बताए ना कब से जाग गई? आपने तो जो लफ्ज़ कहा था कि टांगें कांप रही हैं, बताएं। हमारी फ़ौज की टांगें नहीं कांपती। हमारी फ़ौज का, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लें तो भारत कांपता है, नहीं तो 10 मई क्या हिस्ट्री देख लें, किस तरह उनके जहाज़ों को हमने कचरा बना के बेचने पर मजबूर किया। खुदा के लिए, फ़ौज मेरी है, फ़ौज आपकी है। हाँ, अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासत में मुदाखलत करता है, अपने इख्तियारात से तजावज़ करता है, वो सहाफ़ी है या ब्यूरोक्रेट है या पुलिस वाला या कोई भी सरकारी मुलाजम है या सियासतदान है या आम शहरी है, तो किसी को कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी असम्बली में फ्रेंडली खेल रहे हैं, बाई खेल रहे हैं, एक दूसरे को लुकन छिपी खेल रहे हैं, जूती मारो खेल रहे हैं। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आप स्पीकर साहब, आप कल ने जज्बाती गुफ्तगू की है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। जलसों में जब नवाज शरीफ हमारे साथ कंटेनर पर होते थे तो आर्मी चीफ और ISI का नाम नहीं लेते थे। क्वेश्चन मार्क है, क्या नहीं लेते थे? उनका मतलब ये है, क्या फौज को नवाज शरीफ महकमा ज़राअत नहीं कहा करते थे? मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में स्पीकर साहब को जवाब। मेरा ख्याल है स्पीकर साहब देंगे। दूसरी तरफ नादरीन महमूद खान, तीसरी तरफ नादरीन ख्वाजा आसफ जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर है, जिन्होंने कश्मीरियों पर बहुत ज़्यादा तानाजानी की, जिन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। ख्वाजा आसफ जो डिफेंस मिनिस्टर है, जो 2024 में बाहिर जो नतीजे आए थे कि रेहाना डार सियालकोट से वाज़ेह अक्सरियत से जीत गई थी और तमाम TV उसे कवरेज दे रहे थे, और उन्होंने कहा था कि 18 का इलेक्शन भी मैं हार गया। उस वक्त के आर्मी कमर जवेद का वो क्या उन्होंने ख्वाजा आसफ का एक्स ने एक पोस्ट शेयर किया। ख्वाजा आसफ से हाइब्रिड सिस्टम चलना चाहिए। जब भी इस्लामाबाद और पिंडी में तनाव की सूरत हाल हुई इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इस बात का शिद्दत से एहसास है कि मुल्क के आइनी और माशी और सियासी पर पटरी पर रहना चाहिए, इसी में हमारी निजात है। नहीं, वज़ीर आज़म मुल्क के हमेशा चीफ एग्जेक्टिव होते हैं, उनकी अपने इख्तियारात हैं, और आर्मी चीफ की तो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें सियासत में ख्वाजा साहब ना लाएं। मोहतरम हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब हों, कमर जवेद बाजवा साहब हों, जहांगीर करामत हों, कोई भी हो, खुदा रसूल का वास्ता है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने छोटे छोटे मकासद के लिए हमारे अदारों को बदनाम ना करें। दूसरी तरफ नाज़रीन, कौमी असम्बली के इजलास में शहबाज शरीफ कहते हैं, मैं मौलाना फजलुर रहमान की कदम बोसी के लिए जाता रहता हूँ। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की कदम बोसी के लिए जाते रहते हैं। इनसे तन्हाई में होने वाली बाज़ बातें कभी भी सामने नहीं लाऊंगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, कभी भी सामने नहीं लाऊंगा, ये बातें मेरे साथ कब्र में जाएंगी। शहबाज साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, लेकिन बातें सामने लाएं। शहबाज शरीफ,
जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, मैं वज़ीर आज़म को इजाज़त देता हूँ कि अगर मैंने इनसे कोई राज की बात की है तो वो सबके सामने बयान कर दें। मौलाना फजलुर रहमान, मैं मौलाना फजलुर रहमान की ऑफ़र कबूल नहीं करूँगा क्योंकि फिर बहुत दूर तक चले जाएगी। शहबाज शरीफ ये उनको डरा रहे हैं। तो क्या मौलाना साहब आप डर गए हैं? आप उन्हें कहलाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ परवेज़ अशरफ ने भी, राजा परवेज़ अशरफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी ख्वाजा आसफ को जवाब दिया है। ख्वाजा साहब, जब आप जैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन कहता है कि मैं रावाला कोर्ट वालों को कश्मीरी ही नहीं समझता तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ख्वाजा साहब, कश्मीरियों से मुतल्लिक रिमार्क्स नामुनासिब और काबिल मजम्मत हैं और कश्मीरियों के हालात पर जलती पर पानी फेंकने की ज़रूरत है। कश्मीरियों के प्यार की ज़रूरत है। राजा परवेज़ अशरफ। नाज़रीन, ये है वो खलाइक। क्या राजा परवेज़ अशरफ? दूसरी तरफ नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने भी आज बहुत ज़्यादा तनकीद की, लेकिन ये दोनों एक है। पीपल्स पार्टी और एक ही सिक्के के दो रुख हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने इख्तलाफ किया तो दोनों ही 2024 के इलेक्शन के बेनिफिशरी हैं। इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी। इमरान खान की ज़मानत हो गई तो इमरान खान रिहा हो जाएगा। इमरान खान रिहा हो जाएगा तो चारों सूबों से ना गिनती ख़त्म होने वाली अवाम बाहर निकल आएगी, नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो ये अपने इस खौफ के मारे कि जो बंदा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर नहीं चलने देते, ऑडियो वीडियो नहीं चलने देते, पुरानी तकरीरें नहीं मीडिया पर चलने देते, वो इमरान खान की रिहाई अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान की रिहाई मौजूदा हुक्मरानों के लिए तबाही का बायस होगी। अब 29 तारीख को क्या इमरान खान की बेल हो जाएगी? इस मौके पर हमारे बाज़ लोग दोस्त कहते हैं कि मौजूदा हुक्मरान की अब बारी जाने की आ गई है। लोग इन्हें घर भेजना चाह रहे हैं। लोग बहुत तंग आ गए हैं हुक्मरानों से, क्योंकि महंगाई, करप्शन में इन्होंने बहुत छक्के चौके मार लिए हैं। अब इन्हें ज़्यादा देर इक़्तिदार में रखना हुकूमत के दायरा अख्तियार में नहीं, क्योंकि बदनामी होगी। सेल अफरीदी ने कहा, अपोजिशन लीडर ने कहा कि अगले साल तक हुकूमत नहीं होगी। तो मैं पेशगोई कर रहा हूँ, अगले साल का बजट शहबाज शरीफ हुकूमत पेश नहीं करेगी। सेल अफरीदी वज़ीर आला हैबर, तो हाँ, इनकी भी सुन। अपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि अगले साल यहाँ पर हुकूमत नहीं होगी, तो मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूँ कि अगला बजट जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत पेश नहीं करेगी। होए सेल अफरीदी का बात नहीं करेगी, इसका मतलब है नए इलेक्शन होंगे, नए इलेक्शन होंगे। नाज़रीन, ये तो फिर गड़बड़ लगती है हुकूमत के लिए। मेरा ख्याल है अब नवाज शरीफ को अपना सोचना होगा कि शहबाज शरीफ को अगर इनकी हुकूमत चले गई तो जितने जुल्म ज़्यादती इन्होंने किए हैं तो इन्हें तो जवाब देना होगा। जवाब देना होगा तो ये फंस जाएंगे तो ये फिर काबू आ जाएंगे। इस सिलसिले में जो PTI के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि कोई ये ना कहे कि कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिसे कलाम कर दिया दहशतगर्दी के लिए उठी है। हम चाहते हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात पूरे किए जाएं, और आप कहते हैं तो सीटें पहले से जीत चुके हैं। अगर आप ये कहेंगे तो वो ये सीटें ख़त्म करने का मुतालबा करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि मैं इनकी सालसी करा देता हूँ, हुकूमत बड़े दिल का करे, हम नुकसान नहीं। जरा बिलावल भुट्टो का MQM और वफाकी हुकूमत को निकलने का मशवरा। तो बिलावल भुट्टो साहब, आप तो कहते थे मोदी का जो यार है गद्दार है नवाज शरीफ, तो आप मुस्लिम लीग नून से क्यों नहीं निकलते? बिलावल भुट्टो ने MQM को क्या ताना दिया, सुने। तो काम करना पड़ेगा, और आप हमारे साथ तो इत्तेहादी हो ही नहीं। तो मेरा तजवीज़ इतना ही है कि आप तनकीद करें, आपका हक बनता है। अब मेरे जमात पे, मेरा सियासत पे, मेरा हुकूमत पे तनकीद करें, लेकिन साथ साथ वज़ीर आज़म से और जो वफाक में उनके कॉलीग्स है, आप उन पे ज़रा भी तनकीद करें। और इससे पहले कि मज़ीद मुतालबात किया जाए, मज़ीद इश्यूज़ को छेड़ा जाए, अगर वो हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म साहब, उनके वज़ीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं, अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे?
निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? मैं आपको बताना चाहता वो कह रहे हैं मैं निकलो, तो खुद जब गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग पे तनकीद करते थे फार्म 47 है, तो क्या बिलावल साहब आपने हुकूमत छोड़ी? आपके वालिद सदर नून लीग के वोटों से बने हैं और मौजूदा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के वोटों से बने हैं। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। नाज़रीन, मैंने तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।